हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग रियल नंबर का 1.2 कंप्लीट किए थे। अब हम लोग 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर का 1.3 हम लोग शुरू करने के पहले हम लोग तो नंबर सिस्टम पढ़े हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर भी पढ़े हैं। रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है ना। एक है रेशनल नंबर, रेशनल, दूसरा है इरेशनल। इरेशनल अगर कोई भी रियल नंबर में रेशनल होगा तो इरेशनल नहीं होगा, अगर इरेशनल होगा तो रेशनल नहीं होगा। तो हम लोग को 1.3 एक्सरसाइज में कोई भी नंबर जैसे √3, √2, √5 ऐसा बहुत कुछ नंबर रहता है जो एक्चुअल में वो इरेशनल है, लेकिन हमको रेशनल प्रूव करना है। तो रेशनल है, रेशनल प्रूव कैसे करेंगे? तो हम लोग उसको उल्टा मान के चलते हैं। अगर रेशनल मान लिए, मानने के बाद उसको लेट किए रेशनल, उसके हिसाब से आगे हम लोग बढ़े, लास्ट में हमको इरेशनल आ गया। तो इसका मतलब क्या है? मेरा जो हम लोग जो माने हैं वो गलती है। तो गलती है तो इसका मतलब रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल है। तो इस तरह से रेशनल और इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले रेशनल और इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी हमको जानना होगा। रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या है? सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। जब दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा रेशनल ही मिलता है। ये तो हम लोग पहले है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर, जैसे कोई भी दो रेशनल नंबर है 4/3, अब दूसरा है 2, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। दोनों को जब ऐड किए तो हम लोग को कितना आया? 3 आया। 4 + 6 यानी 10/3। क्या हो गया? 10/3। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। इसका मतलब दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल होता है। और दूसरा दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है। इसी में आप दो का प्रोडक्ट, यही दो नंबर ले लीजिए, 4/3 × 2/1। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। इसको जब प्रोडक्ट करेंगे 4 × 2 = 8, ये है 3, 3 × 2 = 6 यानी 2/4 3। तो हो गया 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8/3। तो आपका क्या है? ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। उसका प्रोडक्ट क्या हो गया? ये भी रेशनल। तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है। रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर का डिफरेंस मतलब इस दोनों को डिफरेंस निकाल दिए, -2/1। अगर डिफरेंस किए तो क्या हो गया? एलसीएम 3, 4 - 6 यानी -2/3। ये भी तो रेशनल है। यानी प्रोडक्ट भी रेशनल, सम भी रेशनल और डिफरेंस भी रेशनल। तो रेशनल का सम हमेशा रेशनल, प्रोडक्ट हमेशा रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल और रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल। इसी प्रिंसिपल पर आगे बढ़ेंगे। अब है आपका, अगर ये तो खासियत सिर्फ रेशनल था, लेकिन अगर रेशनल इरेशनल दोनों हो तो यहाँ पर क्या है? यहाँ देखिए, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल आपको बता दिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल ये भी बता दिए, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल ये भी बता दिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड नॉन जीरो इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल। नॉन जीरो रेशनल का मतलब कोई भी आपका जीरो भी तो रेशनल है, 0/1। अगर इस रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये तो 0 हो गया यानी रेशनल हो गया। तो ऐसा नंबर नहीं लेना है।
नंबर यानी कोई भी रेशनल नॉन जीरो रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो नहीं हो, कोई भी रेशनल नंबर को जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही मिलता है। जैसे 2 इज़ द रेशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 तो क्या हो गया 2√3, इट इज़ द इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल यानी आपको 2 + √3, इसमें नॉन जीरो नहीं लिखने से भी चलेगा। 2 + √3, 2 है रेशनल और √3 है इरेशनल। 2 + √3 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, यानी सम ऑफ रेशनल इन इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, है ना। अब आपका प्रोडक्ट हो गया, सम हो गया। डिफरेंस 2 - √3, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। अगर जैसे हम लोग को क्या है, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस, लेकिन एक माइनस एक प्लस तो क्या हुआ, हमेशा माइनस होता है। यानी माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो उसी तरह से रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, हमेशा इरेशनल ही मिलता है। ये आपका इरेशनल। अब आपका केवल इरेशनल हो तो केवल इरेशनल जब होता है तो कभी कभी रेशनल बन जाता है, कभी कभी इरेशनल होता है। जैसे सम दो इरेशनल नंबर -√3 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है। दोनों का जब सम करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो इज़ द रेशनल नंबर। जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। सम ऑफ इरेशनल नंबर, सम ऑफ इरेशनल नंबर सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल। यहाँ तो इरेशनल हो गया, रेशनल हो गया, लेकिन अगर √2 ले लें एक इरेशनल, दूसरा ले लें √3 तो √2 + √3 इज़ इरेशनल, क्योंकि ये आपस में जुटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। सम ऑफ रेशनल इरेशनल ऑलवेज सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल। उसी तरह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट हो गया √3 एंड √3, √3 इंटू √3 3, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल, ये तो रेशनल हो गया। अगर √2 ले लें एक इरेशनल और √3 ले लें एक इरेशनल, ये क्या हो गया, √6, ये भी इरेशनल हो गया। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट भी इरेशनल, रेशनल का प्रोडक्ट कभी रेशनल कभी इरेशनल। तो यही हम लोग को प्रॉपर्टी जो आगे हम लोग को प्रूव करने में काम देगा। तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जब एक रेशनल हो एक इरेशनल हो तो सम हो या प्रोडक्ट हो हमेशा इरेशनल होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल, कभी रेशनल होता है कभी इरेशनल होता है। तो इस तरह से ये रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है। और इसी के हिसाब से हम लोग अब चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। आप लोग शांति से सुनिएगा। रेशनल और इरेशनल देखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन थोड़ा समझने के बाद ये बहुत ही इजी है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 देखिए क्या है। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी एग्जाम्पल में यही है। √2 प्रूव दैट √2 इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इरेशनल नंबर। हम लोग यहाँ एक √5 पर लेंगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपका समझ में भी आ जाएगा। नहीं होगा दो हम लोग √5 और √3 से कर लेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये हमको प्रूव करना है क्या, √5 इरेशनल है।
तो हमको इरेशनल प्रूव करना है। ये तो रियल नंबर है, ये है। तो इरेशनल प्रूव, अगर ये इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? रेशनल होगा। ये अगर इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? रेशनल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लेट कर लेंगे। इट इज़ ए रेशनल नंबर। लेट अस कंसीडर, लेट एज्यूम टू द गिवन नंबर, यानी एज्यूम टू द नंबर दैट रूट 5 इज रेशनल, है ना। रूट 5 को इरेशनल मान लिए। क्या मान लिए? इरेशनल। हमको रेशनल प्रूव करना है, लेकिन अगर इरेशनल नहीं होगा तो रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होवे न करेगा। तो रेशनल लेके चलते हैं। तो रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? किस फॉर्म में लिखते हैं? हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े हैं क्या? सिंस रेशनल नंबर इज इन फॉर्म ए बाय बी के रूप में। ये हमेशा क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। रेशनल नंबर इज इन फॉर्म ऑफ ए बाय बी। हाँ, तो हाँ, ए बाय बी क्या है? वेयर ए एंड बी आर क्या है? को प्राइम नंबर। ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपको बताए थे नंबर सिस्टम में, जिसका कॉमन फैक्टर ना हो, जो दो नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं हो। यानी ए बाय बी ऐसा ए और बी है जिसका कॉमन फैक्टर नहीं है। और क्या? बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, ये है हमको रेशनल नंबर का फॉर्म। तो अब इसको क्या करते हैं? जब मान लिए ये रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो ये ए बाय बी के रूप में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ए बाय बी इज इक्वल टू रूट 5। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। बोथ साइड तो क्या है? ए बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर। तो ये आपको क्या हो गया? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 5। अब बी स्क्वायर इधर ले जाइए। ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर का 5 मल्टीपल है। अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या है? आपका 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 8 जो है 2 का मल्टीपल है। 8 क्या है? 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम लोग, यानी आपका कोई भी नंबर है, यानी पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर आपका फैक्टर अगर 2 है, पी स्क्वायर का अगर फैक्टर 2 है तो पी का भी फैक्टर 2 होगा। पी का भी फैक्टर 2 होगा, है ना। तो आपका इसमें पी स्क्वायर जो है आपका इसमें क्या कहता है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये जो है आपका, ये 5b स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई किए तब ए स्क्वायर मिला, यानी ए स्क्वायर का ये फैक्टर है। जब ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ए का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर सिंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको? सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल
डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर आपका क्या होगा, ए आपका ए भी, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा, दोनों का ए भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है 5 का मल्टीपल होगा, ए जो है क्या है 5 का मल्टीपल होगा। देयरफॉर ए इज मल्टीपल ऑफ 5। तो हम ए को कोई नंबर से, यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है। जैसे अगर कोई नंबर होगा ए मल्टीपल है तो ए इज इक्वल टू 5b है, आपको ए इज इक्वल टू आपका 5b स्क्वायर है। अगर b स्क्वायर को हम c मान लेते हैं, कोई भी नंबर 20 को, जैसे 4 स्क्वायर 16 हुआ ना, कोई भी इंटीजर है, फॉर एनी इंटीजर c, तो हम लोग a को क्या लिख सकते हैं 5c, a को क्या लिख सकते हैं 5c। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाँ, देन वी कैन राइट a इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c फॉर c इज एनी रियल नंबर, एनी इंटीजर। हो गया ना, c इक्वल टू a इक्वल टू क्या हो गया 5c। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन में 1 में क्या है ए स्क्वायर हमको चाहिए, इक्वेशन 1 क्या चाहिए ए स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो गया ए स्क्वायर 5c का स्क्वायर, यानी क्या हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर इक्वेशन में है फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है ए स्क्वायर के जगह 5c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, क्या हो गया 5b स्क्वायर। अब 5 को इधर भेज दिए, देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू 25/5c स्क्वायर, ये कैंसिल कर दीजिए 5 हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर क्या है b स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, b का फैक्टर है, हाँ, देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर का फैक्टर हुआ तो b का भी फैक्टर होगा। देयरफॉर 5 इज द फैक्टर b ऑल्सो। तो अब 5 क्या हो गया, अब 5 क्या हो गया 5 आपका a का भी फैक्टर हो गया और b का भी फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग उसी को लिखेंगे, सिंस since 5 is the factor of a and b also, जो संभव नहीं है, क्या है a एंड b को प्राइम नंबर है, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है ना, सिंस ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, देयर इज नो
देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, तब क्या होगा, हमको ये हम लोग का हम जो माने हैं ये गलती है। हाँ, तो गलती है तो क्या हो जाएगा, आपको हमारा मानना गलती है। हाँ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ एराइज, है ना जन। अब जो ये इस कॉन्ट्राडिक्शन से हमको क्या मिलता है कि हम लोग जो माने हैं कि रेशनल नंबर ही गलत है। हाँ, तो आपका है कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन ऑफ आवर एजम्पशन is the √3 is rational but √5 is irrational। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन से क्या आता है, √5 जो है क्या है, रेशनल, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर इसका नहीं है और हम लोग इसको रेशनल नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा 3 + √2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब ये हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो फिर हम लोग वही काम करेंगे। रेशनल मान के देखने में बड़ा लगता है, लेकिन क्या है, ये हमेशा क्या है, और भी छोटा है। तो हम लोग इसमें 2 क्या पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। डिफरेंस बिटवीन रेशनल इन इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल, और नहीं तो डिफरेंस बिटवीन रेशनल, ऑलवेज रेशनल। तो ये हम लोग को 2 का डिफरेंस, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, 2 मेथड से। तो लेट आपका क्या है, लेट इरेशनल नंबर 3, इरेशनल नंबर 3, और ये भी रेशनल नंबर है। दोनों का रेशनल नंबर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 आपका 3 + 2√5 - 3, ये दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या हो गया, 3 + 2√5 - 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 2√5। तो 2√5 क्या है, रेशनल, √5 क्या है, रेशनल। तो 2 × सिंस आपका डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल इज रेशनल। सिंस देयरफॉर 2√5 इज रेशनल। रेशनल, तो अब इसमें बट √5 इज इरेशनल नंबर, हम लोग अभी प्रूव किया ना,
देयरफॉर 2√5 इज इरेशनल। हो गया, ये इरेशनल है। तो अब हम लोग का क्या है, हम लोग का कंट्राडिक्शन क्या है, गड़बड़ है। हाँ, बाय कंट्राडिक्शन देयरफॉर बाय द कंट्राडिक्शन आवर is incorrect। therefore क्या है, 3 + 2√5 इज रेशनल नहीं, क्या, इर्रेशनल। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन का आपका क्या है, फर्स्ट नंबर 3 का 1/√2 प्रूव दैट 1/√2 प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। हम लोग 9 में पढ़े हैं ना रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का। तो ये आपको 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 तो मल्टीप्लाई क्या किए, √2 × √2 तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू √2। ये हाफ √2 है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये हाफ और √2 ये रेशनल नंबर है। और कोई भी एक रेशनल नंबर हम लेते हैं, आपको क्या 2। तो प्रोडक्ट हम लोग पढ़े ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, कि लेट एनी रेशनल नंबर इज 2। एनी रेशनल नंबर इज 2। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ये रेशनल नंबर तो हम लेट ही कर लिए, देयरफॉर प्रोडक्ट क्या हो गया आपको 2 × हाफ √2। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, इक्वल टू √2। ये √2 हो गया। तो अब मेरे पास क्या है, √2 कैंसिल हो गया तो √2 है। तो हम लोग क्या पढ़ें, सिंस प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर रेशनल इज रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। लेकिन √2 क्या है, इरेशनल। √2 क्या है, सिंस √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल है, देयरफॉर अब क्या है, वही आपको यानी देयरफॉर 1/√2 इज नॉट इरेशनल। बट इट 1/√2 इज इरेशनल। तो इस तरह से ये 1/√2 जो है ये क्या है, इरेशनल प्रूव हो गया, इरेशनल नंबर। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन है मेरे पास 3, आपका एक और कर देते हैं 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, 3 का 2 में क्या है, प्रूव दैट 7√5 इज
इरेशनल। ये भी उसी तरह करेंगे। हाँ, 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें 2 लेट किए तो यहाँ 7 है, डिवाइड करेंगे 7 से या 1/7 से। लेट 1/7 ए रेशनल नंबर। तो अब प्रोडक्ट लेते हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट करेंगे 1/7 एंड 7√5, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, √5 है ना। सिंस हम लोग आगे क्या पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर रेशनल इज रेशनल। सिंस अब यहाँ क्या है, √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है, तो √5 इरेशनल है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत है। तो अब क्या है, √5 इरेशनल, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर आपका क्या है 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव हो गया इरेशनल नंबर। इसी तरह 3 का भी 3 है, 3 का 3, इसको भी हम लोग 2 लाइन में देख लेते हैं। 3 का 3 है आपका 6 प्लस √2, 6 प्लस √2, ये प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। 6 प्लस 2 √2 इरेशनल, इसको इरेशनल प्रूव किए। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को हटाना है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट ए रेशनल नंबर इज 6। अब 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल, तो क्या हो गया, डिफरेंस यहाँ निकालेंगे। 6 प्लस √2 माइनस 6 कैंसिल इक्वल टू √2। मेरे पास क्या है, सिंस डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज रेशनल, बट √2 इज इरेशनल। इरेशनल है, देयरफॉर 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ये भी प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज में आगे वीडियो में आगे एक्सरसाइज में चलेंगे। इतना ही आप लोग एक हम प्रूव कर दिए √5, आप लोग √3 √2 सेम इसी तरह खाली डिजिट बदलना है और स्टेटमेंट वही लिखना है। और अगर ये ना लिखे तो आपकी क्लास टीचर, आपके स्कूल की टीचर जैसा बताए वैसा लिखना है, आपको नंबर पूरा मिलेगा। इसलिए आज का वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह लाइक करते रहिए, मेरी प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए।